इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आने वाला एक हफ्ता अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहा है। दरअसल मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा हुआ है और जल्द ही अफगानिस्तान में सरकार का गठन होने जा रहा है। इस सरकार को चलाने का पूरा दारोमदार होगा मुल्ला बरादर पर। कैसी होगी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार, इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नसरत और मदद चला पाक दगसी फतहाती और दगसी कामयाबियानी दुनिया के मिसल नस्ता। ये आवाज मुल्ला बरादर की है। मुल्ला बरादर कौन है? हैरी कैबल और क्रिस हॉलिंगटन ने अपनी किताब टेरर कॉर्प्स में लिखा है। मुल्ला बरादर तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर से भी कहीं ज्यादा चालाक, कहीं ज्यादा शातिर और कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुल्ला बरादर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस तरह से समझिए। तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी मुल्ला बरादर तय करता है। तालिबान की अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा भी मुल्ला बरादर का है। तालिबान की बातचीत यानी कूटनीति को संभालने का जिम्मा भी मुल्ला बरादर का ही है। तालिबान की पब्लिक इमेज को सही करने का काम भी मुल्ला बरादर ने अपने हाथ में लिया है। तालिबान की धार्मिक नीतियों को चलाने का काम भी मुल्ला बरादर का ही है। यानी किसी देश में जो काम करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल चाहिए होता है, वो सारे काम मुल्ला बरादर अकेले ही करता है। बस इसी से समझ लीजिए कि मुल्ला बरादर क्या है, और अगर उसकी ताकत बढ़ती गई तो एशिया के पूरे इलाके में वो किस तरह बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने 3 किताबों का अध्ययन किया है। पहली, हैरी कैबल और क्रिस हॉलिंगटन की किताब टेरर कॉर्प्स। दूसरी, एंटोनियो गियोत्तोजी की किताब द तालिबान एट वॉर। और तीसरी, कार्टर मालकसियन की किताब द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान अ हिस्ट्री। मुल्ला बरादर की पूरी कूटनीति, राजनीति और सैन्य रणनीति का निचोड़ हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। ये जमीन कंधार की है और तालिबान के लड़ाके बीच में मौजूद जिस शख्स का इस्तेकबाल कर रहे हैं, उस शख्स का नाम है मुल्ला बरादर। 17 अगस्त की तारीख को मुल्ला बरादर जब कंधार पहुंचा तो तालिबान के लड़ाके जोश में आ गए। अल्लाहू अकबर और अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नारे गूंजने लगे। मुल्ला बरादर सबसे पहले कंधार पहुंचा क्योंकि कंधार तालिबान का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन अब 21 अगस्त को मुल्ला बरादर काबुल पहुंच चुका है। पूरे 20 साल बाद पहली बार मुल्ला बरादर काबुल में नजर आया है। साल 2001 में जब अमेरिका ने काबुल पर हमला किया तब मुल्ला बरादर ने काबुल छोड़ दिया था, और उसके बाद साल 2021 में जब अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया है तब मुल्ला बरादर 20 साल बाद काबुल में नजर आया है। अफगानिस्तान का मुल्क मुल्ला बरादर के हाथ लग गया है और अब मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहा है। अब मुल्ला बरादर को यह तय करना है कि अफगानिस्तान की सरकार में कौन किस पद को संभालेगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिस तरह के अपने लीडर गवर्नमेंट में चुनेगा, वही तय करेंगे कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की दिशा और दशा क्या होगा। लेकिन ये बता दें कि दरअसल खलील हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा और खूंखार चेहरा है, दरअसल वो इस समय काबुल में है। हर जगह वो देखा जा रहा है। यूएस ने $5 मिलियन का इसके ऊपर इनाम भी रखा है। अगर ये आगे अगुवाई करता है तो हो सकता है कि इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। तालिबान अपने सबसे बड़े लीडर को अमीर उल मोमिन कहता है। तालिबान का पहला अमीर उल मोमिन था मुल्ला उमर, जो 23 अप्रैल 2013 को पाकिस्तान में टीबी से मर गया था। मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान का दूसरा अमीर उल मोमिन बना मुल्ला अख्तर मंसूर, जो मई 2016 में अमेरिका की एक ड्रोन स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मारा गया। मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने के बाद तालिबान का तीसरा अमीर उल मोमिन बना मौलवी हैबतुल्ला अखुंदजादा, जो आज भी तालिबान का सुप्रीम लीडर है। तालिबान में इस वक्त नंबर 1 की हैसियत है हैबतुल्ला अखुंदजादा की, और नंबर 2 है मुल्ला बरादर। लेकिन हैबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान की सरकार का प्रमुख नहीं बनेगा। तालिबान की सरकार का प्रमुख बनेगा मुल्ला बरादर, क्योंकि हैबतुल्ला अखुंदजादा की रुचि धार्मिक मामलों में ज्यादा है और इसलिए वो अफगानिस्तान की शरिया अदालतों का प्रमुख होगा। लेकिन राजनीति और कूटनीति में माहिर मुल्ला बरादर ही अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा। इस्लामिक
देश में सबसे बड़ा दर्जा धार्मिक गुरु का होता है और यही वजह है कि इस समय हबीबुल्लाह अखुंजादा की सबसे बड़ी पूछ है। जो वो फैसला लेगा दरअसल उसी को अप्रत्यक्ष तौर पर अब्दुल गनी बरादर को मानना होगा। हालांकि चेहरा जरूर अब्दुल गनी बरादर होगा, लेकिन पर्दे के पीछे सारी बात हबीबुल्लाह अखुंजादा की चलेगी। यानी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का ढांचा कुछ इस तरह का होगा। तालिबानी हुकूमत में अमीरुल मोमिन होगा हैबतुल्लाह अखुंजादा और उसके नीचे 2 वाइस अमीर होंगे जो एक तरह से हैबतुल्लाह के डिप्टी होंगे। पहला वाइस अमीरुल मोमिन होगा मुल्ला बरादर और दूसरा वाइस अमीरुल मोमिन होगा मोहम्मद याकूब। तालिबान की हुकूमत में मुल्ला बरादर के बाद तीसरा सबसे अहम व्यक्ति होगा मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब कौन है? मोहम्मद याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सबसे बड़ा बेटा है। मोहम्मद याकूब की उम्र इस वक्त 31 साल है। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया तो मीडिया के सामने मुल्ला बरादर ही आया, जिसने अफगानिस्तान के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वो अफगानिस्तान में अमन चैन वापस लौटाएगा। नसरत और मदद चाला पाक दगसी فتوحات او دغه کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ موږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. ځکه اوس موږ تاسې د امتحانو د ازمایښت وخت راغلی، ځکه اوس موږ تاسې په دې باندې مطلع کېږو، ځکه ورځ په ورځ به په دې کې موږ اخته کېږو، ځکه چې موږ څنګه د خپل ملت خدمت او د خپل ملت امنیت او د دوی د ژوند د زندګۍ او د آرام او आइंदा के वसेदो इत्मीनान। तो आखिर ये मुल्ला बरादर कौन है और एक मुजाहिदीन से तालिबानी हुकूमत का प्रमुख बनने तक की उसकी कहानी क्या है? मुल्ला बरादर की उम्र इस वक्त 53 साल है। मुल्ला बरादर का ताल्लुक अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत के देह रावत जिले के वीटमार्ग गांव से है। वीटमार्ग गांव अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के पास बसा हुआ है। मुल्ला बरादर की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, किस मदरसे में हुई और कितनी तालीम हासिल की, इसकी कोई भी सटीक जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन शरीयत और इस्लाम के बारे में ये एक बड़ा विद्वान है जिसको एक अहम जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी तक सब हासिल है। मुल्ला बरादर की जिंदगी में अहम मोड़ तब आता है जब साल 1979 में सोवियत संघ यानी आज के रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। मुल्ला बरादर ने साल 1980 के बाद यानी करीब 16 साल की उम्र में मुजाहिदीन बनकर सोवियत रूस के खिलाफ लड़ना शुरू किया। तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर भी 1980 के करीब अफगानिस्तान में ही मुजाहिद बनकर सोवियत संघ की फौज से मुकाबला कर रहा था। यहीं उसकी दोस्ती मुल्ला बरादर से हुई। मुल्ला बरादर का असली नाम मुल्ला गनी है, लेकिन दोस्ती की वजह से मुल्ला उमर ने मुल्ला गनी को अपना बरादर यानी भाई कहा और इस तरह मुल्ला गनी मुल्ला बरादर के नाम से ही मशहूर हो गया। मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर की दोस्ती बहुत ही अटूट है और इनकी दोस्ती की मिसाल पूरा तालिबान देता है। दरअसल मुल्ला बरादर की पत्नी कंधार की रहने वाली है और वो मुल्ला उमर की बहन है। यहाँ तक कि मुल्ला उमर ने जब अपनी बहन से शादी मुल्ला बरादर की करवाई तो मुल्ला बरादर ने भी अपनी बहन से मुल्ला उमर की शादी करवा दी। यानी ये दोस्त रिश्तेदार भी हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों तालिबान के खूंखार चेहरे हैं जो इस समय सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। साल 1989 में जब सोवियत संघ की फौजें हार कर अफगानिस्तान से जाने लगी तो इस जीत का सेहरा मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर के सिर पर भी बांधा गया। लेकिन साल 1989 के बाद पूरे अफगानिस्तान के अंदर एक जंग की हालत हो गई, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए अफगानिस्तान के कबीले एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इसके बाद साल 1994 में मुल्ला उमर ने कंधार में अपना एक मदरसा खोला। इस मदरसे में मुल्ला उमर के साथ था मुल्ला बरादर। हैरी कैबल और क्रिस हॉलिंगटन ने अपनी किताब टेरर कॉप्स में लिखा है 1994 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने जिस मदरसे की स्थापना की उसमें लड़ाकों को भी तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले मुल्ला उमर ने 30 लड़ाके तैयार किए थे और उन 30 लड़ाकों में सबसे पहला लड़ाका था मुल्ला बरादर। मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर ने सबसे पहले कंधार पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति बनाई। मुल्ला उमर और उसके लड़ाकों ने सबसे पहले कंधार के वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुल्ला उमर के लड़ाके विजेता रहे।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।